नमस्कार मित्रों, मैं मुकेश कुमार ABS राइजिंग इंस्टीट्यूट और वैल्यूबल ABS बाड़मेर से। हमारे YouTube चैनल टेक्निकल खत्री जी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक UPS की। ये UPS क्या चीज़ होती है, कंप्यूटर में हमारी किस प्रकार से ये सहायता करता है। तो UPS की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि बिना किसी रुकावट या निर्बाध गति से हमको पावर सप्लाई ये देने का काम करता है। मित्रों, UPS बहुत अलग अलग प्रकार के आते हैं। जितना हमको बड़ा यूज़ करना होता है उसके लिए उतना पावरफुल UPS हमको लगाना होता है। मित्रों, कंप्यूटर में काम आने वाला एक UPS हमारे पास में है। आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, क्या क्या फैसिलिटीज़ इनमें होती है, तो वो भी सारी जानकारी हमें इससे मिल जाएगी। पहले बॉक्स के ऊपर के जो फीचर्स लिखे हुए हैं वो हम पढ़ लेते हैं। ज़ेबियन का ये UPS सिस्टम है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है अप टू 28 मिनट्स बैकअप, यानी कि लगभग ये 28 मिनट से ऊपर बैकअप देता है। देखिए, बैकअप ये इतना ही देगा। अब ये इसका यूज़ क्या है, तो इस पर आप बहुत लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। हाँ, इतना इसका ज़रूर फ़ायदा है कि अगर आपके घर में इन्वर्टर नहीं है या आपके ऑफिस में इन्वर्टर की फैसिलिटी नहीं है तो आपका PC एकदम से बंद नहीं होगा। कई बार क्या होता है, हम काम करते करते और एकदम से हम अपनी फ़ाइल को सेव किया हुआ भी नहीं होता है और एकदम से लाइट चली जाती है तो हमारा जो सारा काम है वो रुक जाता है। अगर हमने बैकअप नहीं लिया हुआ होता है या फिर फाइल को सेव नहीं किया हुआ होता है तो वो डिलीट भी हो जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम इस टाइप के UPS का इस्तेमाल करते हैं। हर UPS की अपनी अपनी कैपेसिटी है। हर कंपनी के UPS की कोई 25 मिनट बैकअप देता है, कोई 20 मिनट देता है। ये कंपनी दावा करती है कि 28 मिनट से ऊपर का ये बैकअप देते हैं। देखिए, 28 मिनट वैसे पर्याप्त होते हैं फाइल को अच्छे से सेव करके और कंप्यूटर प्रॉपर्ली शट डाउन करने के लिए, क्योंकि एकदम से जब लाइट जाती है, PC बंद होता है तो विंडोज़ भी करप्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो उन सब से बचने के लिए हमें एक UPS सिस्टम अपने रखना ही चाहिए। और अगर आपके पास में इन्वर्टर की सुविधा है तो आपको ये इस टाइप का UPS सिस्टम रखने की भी आवश्यकता नहीं है। 3 सॉकेट्स हैं इसके। देखिए, कोई भी कंप्यूटर ऑन करने के लिए हमें 2 सॉकेट की ज़रूरत होती है, 2 पावर सॉकेट की। एक CPU की पावर केबल होती है और दूसरी होती है LCD की। तो इस 2 टाइप की पावर केबल हमको ज़रूरत होती है। इसके अंदर जो सॉकेट आएंगे वो 3 सॉकेट आएंगे। तो तीसरे में आप चाहें तो लैपटॉप का चार्जर या अपने मोबाइल का चार्जर वगैरह भी आप उसमें लगा सकते हैं। उसके अलावा ये और किस किस चीज़ में सूटेबल होगा तो वो भी लिखा हुआ है। राउटर और स्विचेस के अंदर जो नेटवर्किंग में काम आते हैं, तो राउटर्स और स्विचेस के लिए इसको काम में लिया जा सकता है। लैपटॉप्स के लिए काम में लिया जा सकता है। कंप्यूटर वर्क स्टेशंस, ये मैंने बताई है आपको। और CCTV सिस्टम में काम में लिया जा सकता है। गेमिंग पैड में काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा और क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ हैं, तो ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का काम करता है और ऑटो स्टार्ट होता है, ऑटो रिचार्ज होता है। देखिए, यहाँ पर QR कोड भी दिया हुआ है। आप मोबाइल से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन डाउनलोड करके और QR को स्कैन करके इसकी वेबसाइट पर भी जा करके इसके स्टेटस के बारे में जान सकते हैं। बाकी यहाँ पर इसके सीरियल नंबर्स वगैरह भी दिए हुए हैं, लेकिन खैर अभी ये सब चीज़ें अपने काम की नहीं है। तो नॉर्मली जो इसकी जानकारी थी वो मैंने सारी आपको बता दी है। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये इसकी गाइडलाइंस हैं, इंस्टॉल कैसे करना है इसको, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता ही दूंगा। मित्रों, बैटरी होती है तो इस हिसाब से ये थोड़ी सी वज़नदार तो होती ही है, तो थोड़ा सा इसको संभाल करके और हमें ओपन करना है। देखिए, ये है हमारा UPS सिस्टम। पूरा देख लीजिए, इस टाइप का ये UPS सिस्टम होता है। जो कंप्यूटर पर कम काम करते हैं या जिन्होंने नया नया कंप्यूटर सीखा होता है तो उन्हें इस चीज़ की जानकारी थोड़ी कम होती है, तो उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। देखिए, नीचे की तरफ सीरियल नंबर्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। ये इसका पावर बटन होता है, इसको हम ऑन कर सकते हैं। पहले हमें इसे
चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद में ये पावर बटन भी इसका ऑन हो पाएगा। पीछे की तरफ से देख सकते हैं हम 3 सॉकेट है, 1, 2 और 3। इसमें 3 पिन के 3 सॉकेट दिए हुए हैं, तो 3 पिन या ड्यूल पिन अपन कोई भी लगा सकते हैं। ये पावर प्लग है, इसको भी अपन इसी से ये चार्ज होता है। अब मित्रों, इसको जो चार्ज करने का तरीका है वो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है। कंपनी से जब कोई भी बैटरी निकलती है तो वो लोडेड बैटरी नहीं होती है, यानी कि वो चार्ज होकर के नहीं निकलती है, हमें उसको चार्ज करना होता है। तो चार्ज अगर आपने प्रॉपर्ली कर दिया उसको, तब ये आपको बैकअप बहुत अच्छा दे देगी। अगर आपने उसको प्रॉपर्ली पहली बार में चार्ज नहीं किया, तब वो सिस्टम आपको अच्छे से बैकअप नहीं देगा। तो मित्रों, इसको प्रॉपर्ली चार्ज करने के लिए तो सबसे पहले क्या करना है, अपने को ये पावर प्लग लगा करके इसको ऑन कर देना है और इसको पूरी तरह से चार्ज होने देना है। कम से कम इसे हमें 1 से 2 घंटे तक चार्ज होने देना है। और फिर हमें ये जो पावर प्लग है ये हमें बोर्ड से निकाल लेना है। उसके बाद में इसका जो बटन है, ये बटन हमें ऑन कर देना है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी चार्जिंग बंद हो जाएगी तो ये आवाज़ करेगा। बटन के साथ इंडिकेटर होता है, तो वो आवाज़ करेगा। आवाज़ होने दीजिए और ये लगभग 5-7 मिनट बैकअप देगा, उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हमें बार बार करना है। अगली बार फिर से आप 2 घंटे के लिए चार्ज करिए, फिर से आप इसको ऑन करके और छोड़ दीजिए। इसको पूरी तरह से आप डिस्चार्ज होने दीजिए, फिर तीसरी बार करिए। ऐसा अगर आप 4 से 5 बार करते हैं, तब ये जो आपका बैकअप है ये 20 से 25 मिनट या उससे अब जो भी इसकी कैपेसिटी होती है उतना बैकअप ये आपको देने लग जाता है। तो मित्रों, कोई भी अगर आप नया यूपीएस सिस्टम खरीदते हैं तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए और उसको प्रॉपर्ली तरीके से आप चार्ज करें, उसके बाद में ये आपको बहुत अच्छी सर्विस देगा, बहुत अच्छा बैकअप देगा। तो मित्रों, और भी अगर आपको किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी हो या कुछ पूछना हो तो आप बिंदास कमेंट में लिख दें और मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में मैं आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करूँ। वीडियो में अगर कोई कमी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।